बच्चों, संस्कृत के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम। तो यहाँ पर पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम, इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह कंटके नैव कंटकम, ये एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। अगर अचानक से कोई मुसीबत आए, विपत्ति आए, तो उससे हम बच सकते हैं अगर हम तुरंत कोई उपाय सोचें और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस संकट से बच सकते हैं। तो इसी पर आधारित है ये कहानी कंटके नैव कंटकम। अब हम लोग शुरू करेंगे पहला अनुच्छेद। तो सभी बच्चे अपनी किताब में ये पाठ ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। तो पहला वाक्य इसमें है आसीत। आसीत मतलब था। कश्चित, कश्चित मतलब कोई। यहाँ पर कश्चित पद आया है। कश्चित का अर्थ होता है कोई। कश्चित यानी कि कोई, जिसका कि कोई ऐसा नाम ना हो, कोई। चंचलो नाम, यहाँ पे चंचल नाम का व्याधा मतलब शिकारी था। चंचल नाम का एक व्याधा मतलब शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम, पक्षी मृग आदि। ग्रहणेन पकड़कर, ग्रहणेन मतलब ग्रहण करके अर्थात पकड़कर। पक्षी मृगादि नाम, पक्षी मृग आदि को ग्रहणेन पकड़कर सह स्वीयाम जीविकाम, अपनी जीविका निर्वाहयति स्म, निर्वाह करता था, अपना जीवन निर्वाह करता था इन पक्षी मृगादि को पकड़कर। एकदा, एकदा मतलब एक बार। यहाँ पर एकदा पद आया है। एकदा का अर्थ होता है एक बार। एकदा एक बार। सह वने जालम विस्तीर्य, सह वने वह वन में, जंगल में, जालम विस्तीर्य जाल बिछाकर। विस्तीर्य का अर्थ होता है फैलाना, पूरा जो है जाल को पूरा फैला दिया। जाल को फैलाकर गृहम आगतवान, घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे, अन्यस्मिन दिवसे अगले दिन। प्रातः काले, सुबह के समय। यदा चंचलः, जब चंचल। वनम गतवान, वन में गया। गतवान मतलब गया। तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा। यत कि येन विस्तारिते जाले, उसके बिछाए गए जाल में। दौर्भाग्याद, दुर्भाग्य से। एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, एक व्याघ्र, एक बाघ बद्धः आसीत्, बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत, वह सोचा। व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए पलायन कर लेना चाहिए, अर्थात यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो इस तरह से वह जो है कहता है कि पलायनम करणीयम, यहाँ से पलायन करणीयम मतलब कर लेना चाहिए। व्याघ्र न्यवेदयत, व्याघ्र न्यवेदयत मतलब बोला। भो मानव, हे मानव। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। वो बाघ बोलता है कि तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे। तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तर्हि मतलब तो, अहम मतलब मैं, त्वाम मतलब तुमको, न हनिष्यामि नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः,
व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, तदा मतलब तब, सह व्याधः वह शिकारी, व्याघ्रम उस बाघ को, जालात बहि जाल से बाहर, निर्सार्यत यहाँ पे निहसार्यत है, संधि होने से यहाँ पे निर्सार्यत हो गया है, बाहर निकाला। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, व्याघ्रः वह बाघ, क्लान्तः आसीत् थका हुआ था। सो अवदत् सह अवदत् वह बोला, भो मानव हे मानव, पिपासुः अहम मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय, नद्याः नदी से, जलम आनीय पानी लाकर, मम पिपासाम शमय, मम पिपासाम मेरी प्यास को, शमय मतलब शांत करो, मेरी प्यास बुझाओ, नदी से पानी लाकर। नद्याः व्याघ्रः जलम पीत्वा वह शिकारी, वह व्याघ्रः मतलब बाघ, जलम पीत्वा जलम पीत्वा जल पीकर, पुनः व्याधम अवदत् फिर से व्याध से कहा, शिकारी से कहा। व्याधम अवदत्, व्याधम जो है वो कर्म कारक है, अवदत् मतलब बोला। शमय में पिपासा, शमय में पिपासा मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम मतलब अब, बुभुक्षितो अस्मि मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम मतलब इस समय, अब अहम मतलब मैं, त्वाम खादिष्यामि तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अहम मतलब मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भडितम तुम झूठ बोल रहे हो। त्वम माम खादितुम इच्छसि तुम मुझे खाओगे, तुम मुझे खाना चाहते हो। इच्छसि का प्रयोग हुआ है, इच्छसि का अर्थ होता है चाहते हो। तो यहाँ पे इच्छसि, इच्छसि का अर्थ होता है चाहते हो, और यहाँ पे भड़ितम का मतलब है कहा। भड़ितम का अर्थ है यहाँ पर कहा, और इसके बाद माम का अर्थ होता है मुझे, खादितुम इच्छसि खाना चाहते हो। तो इस तरह से वो बाघ जो है उसको बोलता है। व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख। चंचल जो है उस बाघ को बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ धर्मम आचरितवान धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भड़ितम तुमने झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत् बाघ बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय भूख के लिए, किमपि अकार्यम न भवति। किमपि मतलब कुछ भी, अकार्यम यानी कि बिना कार्य के, न भवति नहीं होता है। अकार्य यानी कि बिना कार्य के, न भवति नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः यानी सब कुछ, स्वार्थम समीहते स्वार्थ में, समीहते मतलब भरा हुआ है, सब कुछ स्वार्थ में समाहित है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी जल से पूछा। नदी जलम, यहाँ पे नदी जलम ये कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। चंचल नदी जल से अपृच्छत मतलब पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला, एवमेव भवति ऐसा ही होता है। एवमेव मतलब ऐसा ही, भवति मतलब होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति,
लोग मुझ में, मयि मतलब मुझ में, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति और कपड़े धोते हैं, तथा च मलमूत्रादिकम, तथा च यानी कि और मलमूत्र आदि भी विसृज्य छोड़कर निवर्तन्ते चले जाते हैं, यानी कि गंदगी भी वहाँ पर वो करते हैं। तो इस तरह से मल मूत्र आदि भी वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तव में सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है, सब स्वार्थ से भरा हुआ है। चंचलः वृक्षम उपगम्य, चंचल वृक्षम उपगम्य, उपगम्य का अर्थ है समीप जाकर, उपगम्य, उपगम्य का अर्थ है समीप जाकर। अपृच्छत, अपृच्छत मतलब पूछता है, पूछा। वृक्षः अवदत्, जब चंचल इस तरह से पूछता है कि सर्वः स्वार्थम समीहते, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल पेड़ के पास जाकर पूछता है। वृक्षः अवदत्, पेड़ उत्तर देता है। वृक्षः अवदत्, पेड़ बोला, मानवाः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, लोग मेरी, मानव मतलब मनुष्य, यहाँ पे मानवाः बहुवचन है, तो मानवाः अस्माकं छायायाम, लोग हमारी छाया में, विरमन्ति विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं, पुनः कुठारैः प्रहृत्य, पुनः कुठारैः प्रहृत्य, और पुनः कुल्हाड़ी से, कुठारैः कुल्हाड़ियों से, कुल्हाड़ियों से, पुनः कुल्हाड़ियों से, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति काटते रहते हैं, सर्व स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में समीहते यानी समाहित है। समीपे एका लोमशिका, पास में एक लोमड़ी, बदरी गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना, बदरी गुल्मानाम यानी बेर के झाड़ियों में, बेर की झाड़ियों के पृष्ठे, पृष्ठे मतलब पीछे, नीलिना छुपी हुई, नीलिना का अर्थ है छुपी हुई, छुपी हुई, यहाँ पे नीलिना का अर्थ है छुपी हुई। तो वो लोमड़ी जो है वो झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी। तो ऐसे बदरी के बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई लोमड़ी एताम वार्ताम शृणोति स्म, ये सभी बातचीत शृणोति स्म सुन रही थी। सा सहसा, वह अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास जाकर, कथयति कहती है कि का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ, विज्ञापय यानी कि मुझे भी उसकी जानकारी दो, मुझे भी बताओ। विज्ञापय, यहाँ पर विज्ञापय पद आया है, यानी कि बताओ, उस घटना के बारे में वो जानना चाहती थी, बताओ। और उसके बाद वो सह अवदत्, वह बोला, चंचल, यहाँ पे सह जो है वो चंचल के लिए आया है। चंचल बोला, अहह मातृस्वसह, अरे मौसी, मातृस्वसह कहते हैं मौसी को,
मातृ स्वसः, मातृ स्वसः, मौसी, मातृ स्वसः। अहह मातृ स्वसः अवसरे त्वं समागतवती, बड़े मौके से, बहुत ही समय पर, सौभाग्य से तुम पधारी हो। यानी कि वो कहता है कि तुम बड़े समय से आई हो। मया अस्य व्याघ्र से प्राणाः रक्षिता, मया मतलब मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्र से इस बाघ की, प्राणाः रक्षिताः प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही, मामेव, माम और एव इसमें दो पद है, मामेव, मामेव का अर्थ है मुझे ही, परंतु परम एषः, परम यानी परंतु, एषः मतलब यह, मामेव खादितुम इच्छति मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम, तदनंतरम मतलब इसके बाद, सह लोमशिकायै, वह लोमड़ी को, निखिलाम कथाम न्यवेदयत, निखिलाम कथाम यानी पूरी कथा, न्यवेदयत मतलब निवेदन किया, पूरी कथा बताया। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका यानी लोमड़ी, चंचलम अकथयत चंचल से बोली, बाढ़म त्वम जालम प्रसारय, कि ठीक है, त्वम जालम प्रसारय तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, और फिर वह बाघ को, वो कहती है कि ठीक है, बाढ़म मतलब ठीक है, त्वम जालम प्रसारय तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, और फिर से वह बाघ से, अवदत मतलब बोली, केन प्रकारेण किस प्रकार से, त्वम एतस्मिन् जाले तुम इस जाल में, बद्धः बंध गए थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, इति अहम ऐसा मैं, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष रूप से, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम, व्याघ्रः वह बाघ, तद वृत्तांतम उस घटना को, प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए, प्रदर्शयितुम मतलब प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए, वह कहती है, वह तस्मिन् जाले प्राविशत उस जाल में प्रवेश किया, प्राविशत मतलब प्रवेश किया। पुनः अकथयत, और फिर से कहा, संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति मतलब अब, पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा, पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा यानी कि बार बार कूद कर, दर्शय मतलब दिखाओ, यानी कि तुम बार बार कूद कर दिखाओ, दर्शय का अर्थ है दिखाओ। दर्शय का अर्थ है दिखाओ। सह तथैव समाचरत, वह तथैव, तथा धन एव, तथैव वह वैसा ही, समाचरत मतलब करने लगा, जैसा कि वो जाल में फंसते समय किया था, वह वैसा ही करने लगा। पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शय, और बार बार कूद करके लोमड़ी को वो दिखाने लगा। अनारतम कुर्दनेन, अनारतम मतलब लगातार, कुर्दनेन कूदने से, सह श्रांतः अभवत वह थक गया था, लगातार कूदने से, सह श्रांतः अभवत वह थक गया था। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लांतः सन,
जाले बद्ध, जाल में बंधा हुआ, सह व्याघ्र, वह बाघ, क्लांतः सन, थक कर, निःसहायो भूत्वा, असहाय होकर, तत्र अपतत, तत्र अपतत वहीं पर गिर पड़ा, प्राण भिक्षाम एव च अयाचत, और प्राण की भिक्षा मांगने लगा। प्राण भिक्षाम इव, प्राण की भिक्षा च अयाचत, मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी व्याघ्रम अवदत, बाघ से बोली, सत्यम त्वया भड़ितम, सत्य ही तुमने कहा है। भड़ितम मतलब कहा है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही जो है वो समाहित है। तो इस तरह से वह जो लोमड़ी है उस बाघ को फिर से उस जाल के अंदर बंधवा देती है, जिससे कि चंचल नाम का जो शिकारी था उसकी जान बच जाती है, क्योंकि वह उसे खाना चाहता था। और अब यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है कठिन शब्दों का, और इसके बाद कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। व्याधस्य नाम किम आसीत, बाघ का नाम क्या था। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल बाघ को कहाँ देखा। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, कुछ भी अकार्य नहीं होता है। शुद्धार्ता, शुद्धार्ताय, भूख के लिए, यानी कि भूख के लिए, जब भी भूख लगे तो जो भी हमें सामने मिल जाता है उसे खा लेना चाहिए। तो क्षुधार्ताय किमपि अकार्य न भवति, एक वचन में, एक पद में लिखना है तो क्षुधार्ताय। और अब है घ, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलेना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा हुआ था। तो बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे लोमशिका, लोमशिका यानी कि लोमड़ी, नीलिना मतलब छिपी हुई, आसीत मतलब थी। अब है अंग सर्वः किम समीहते, तो सर्वः स्वार्थम समीहते, तो यहाँ पे एक पद में उत्तर लिखना है तो स्वार्थम हो जाएगा। अब च है निःसहायो व्याधः किम अयाचत, असहाय होकर, निःसहाय, निःसहायो व्याधः किम अयाचत, असहाय होकर वह बाघ क्या मांगा। प्राण भिक्षाम, तो इसका उत्तर है प्राण भिक्षाम अयाचत। तो केवल एक पदेन उत्तरत है ये, तो यहाँ पे प्राण भिक्षाम लिखा जाएगा। और अब है दूसरा, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दें। क है चंचलेन वने किम कृतम, चंचलेन, चंचल ने, वने, वन में, किम कृतम, क्या किया। तो चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल ने जंगल में जाल फैलाया। व्याघ्रस्य पिपासा, बाघ की प्यास कथम शांता अभवत, कैसे शांत हुई। तो व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत, व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत। और ग है यहाँ पे, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, पानी पीकर बाघ ने क्या कहा। तो जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, सांप्रतम अहम बुभुक्षितः अस्मि, सांप्रतम यानी कि मैं, बुभुक्षितः अस्मि, अब, सांप्रतम का अर्थ होता है अब, अहम मतलब मैं, बुभुक्षितः अस्मि भूखा हूँ। अब घ है चंचलः मात्रे स्वसः इति काम संबोधितवान, चंचल मातृ स्वसः मौसी कहकर काम किसको संबोधितवान संबोधित किया। और अब ये अंगा वाला प्रश्न जो है ये वाक्य जिस पर ये प्रश्न बना है इस पाठ में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये प्रश्न हम लोग नहीं करेंगे। और तीसरा है अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे निम्नलिखित वाक्यानि, वाक्यों को कह का कम काम प्रति कथयति,
कह का, पुल्लिंग में कह होता है, स्त्रीलिंग में का होता है। और कम किसने, किसको, और काम मतलब किसको, किसने किसको, किसके प्रति, कथयति मतलब कहा। तो प्रश्न साधारण यही है कि किसने किसको कहा। तो सबसे पहले लिखना है इसमें किसने कहा, और दूसरे उसमें लिखना है किसको कहा। तो इदानीम यहाँ पे यथा करके उदाहरण दिया हुआ है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खादिष्यामि मतलब खाऊंगा। तो यहाँ पे ये व्याघ्र बोलता है, व्याघ्रः किसको बोलता है, व्याधम, शिकारी को बोलता है। व्याध बोलता है शिकारी को कि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। और अब है यहाँ पे क में पूछा गया है कल्याणम भवतु ते, ये कौन बोलता है, तो ये व्याघ्र, बाघ बोलता है व्याधम, शिकारी को कि अब मैं तुम्हारा कल्याण हो। जैसे वो जाल में फंसता है और शिकारी आता है तो वो ऐसा कहता है। ख है जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। तो यहाँ पे ये नदी जलम, नदी का जल कहता है व्याधम, शिकारी से, तो व्याधम हो जाएगा। और ग है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, हमने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुम झूठ कहते हो। तो ये जो है व्याधः, शिकारी बोलता है व्याघ्रम, बाघ से। अब घ है यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काटते हैं। तो ये वृक्षः, पेड़ बोलता है व्याधम, व्याधम मतलब शिकारी, शिकारी से। अब अंग है संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति मतलब अब बार बार, पुनः पुनः मतलब बार बार, कूर्दनम कृत्वा दर्शय, कूद कूद कर दिखाओ। तो ये लोमशिखा और व्याघ्रम, लोमड़ी बाघ से बोलती है कि बार बार कूद कर दिखाओ, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। अब है चौथा प्रश्न, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत होगा यहाँ पे आगे। तो कह है व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, तो व्याधः व्याघ्रम जालात, जालात है ये पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्मात। और अब है यहाँ पे दूसरा, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्षम उपगम्य, वृक्षम है तो यहाँ पे हो जाएगा कम, कम उपगम्य अपृच्छत, किसके पास जाकर पूछा। और ग है व्याघ्रः लोम शिकाये निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, बाघ ने लोमड़ी से, लोम शिकाये की जगह हो जाएगा कस्यै, कस्यै निखिलाम कथाम न्यवेद्यत। तो यहाँ पे घ है मानवाः वृक्षाणाम, वृक्षाणाम की जगह हो जाएगा केशाम। और अंग है व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधः से पिपाशाम अशमयत, अशमयत। तो यहाँ पे नद्या है तो नद्या की जगह पर हो जाएगा कस्याः। अब यहाँ पे प्रश्न, मंजुषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत, मंजुषा से पद चुनकर कथा पूरी करो। वृद्धः कृतवान अकस्मात् दृष्ट्वा मोचयतुम साट्टहासम शूद्रः तर्हि स्वकीयै कर्तनम। तो ये जो है पद दिया हुआ है, इसे हमें खाली जगह में भरना है। एकस्मिन् वने एकः व्याघ्रः आसीत्, तो बाघ था, कैसा था, वृद्धः, बूढ़ा। सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्, वह एकदा मतलब एक बार, व्याधेन विस्तारिते जाले, शिकारी के फैलाए गए जाल में, बद्धः अभवत् बंध गया। सह बहु प्रयासम कृतवान, वह बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्तः न भवत्, किंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ, जाल से बाहर नहीं आ पाया। अकस्मात यहाँ पर आएगा, अकस्मात तत्र एकः मूषकः समागच्छत्,
अचानक वहाँ पर एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, बंधे हुए बाघ को देखकर सह तम अवदत्, वह उससे कहा, अहो भवान जाले बद्धः, अरे आप जाल में बंध गए हैं। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। मोचयितुम यानी जाल से मुक्त करना चाहता हूँ। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर साट्टहासम व्याघ्रः साट्टहासम, बाघ जोर से हंसते हुए अवदत् मतलब बोला, अरे त्वम क्षुद्रः जीवः, तुम छोटे प्राणी हो। मम सहायं करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे। तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीयै लघुदन्तैः, चूहा, यहाँ पर स्वकीयैः शब्द आएगा। स्वकीयैः लघुदन्तैः, अपने छोटे दांतों से। तज्जालस्य, उस जाल को। कर्तनम कृत्वा, काट कर। तम व्याघ्रम बहिः कृतवान, उस बाघ को बाहर कृतवान मतलब किया। तो यहाँ पर ये प्रश्न हम लोग यहाँ तक किए, प्रश्न 5 तक। और अब हम लोग प्रश्न 6, 7 इसको अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ सभी बच्चे अपना जितना भी पढ़ाया गया है उसे पढ़कर उसका अभ्यास करेंगे।